जहाँ पे 6 टन मेथ पकड़ा गया था, उसके हम्म। पास जो मछुआरों के पास ये सैटेलाइट फोन था। स्पेस में है, 5,500 सैटेलाइट्स इन्होंने इंस्टॉल कर दी है। ये हम्म। चाहें तो इलॉन मस्क की सारी सैटेलाइट्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो इलॉन मस्क की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज हम एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं जो चाइना से आ रही है। और चाइना से डीप सीक के बाद एक और शॉक पूरी दुनिया को मिलने वाला है, खासतौर से अमेरिका को। पहले डीप सीक से अमेरिका ने चैट जीपीटी को बड़ा धक्का दिया। अब जो चाइना की एक प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है चैंगवांग, उन्होंने जो स्टार लिंक है उससे भी 10 गुना, यानी कि 10 गुना स्पीड वाला जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर दिया है। पूरा ये एक शॉकिंग एक बार खबर चाइना से आ रही है। उमेश जी से हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि एक के बाद एक चाइना अमेरिका को शॉक दे रहा है, खासतौर से टेक्नोलॉजी और इस सब के मामले में। भारत कहाँ पर है, भारत के ऊपर भी चर्चा करेंगे और इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। और इलॉन मस्क को एक बहुत बड़ा धक्का मिल गया है चाइना की तरफ से। उमेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अकबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइना की प्राइवेट कंपनी चैंगवांग, जो कि एक सैटेलाइट कंपनी है प्राइवेट, उसने स्टारलिंक से 10 गुना स्पीड वाला इंटरनेट सैटेलाइट ये लॉन्च कर दिया है। कैसे देख रहे हैं, चाइना से एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। देखिए, जो स्टारलिंक है, ये इलॉन मस्क की कंपनी है जो सैटेलाइट फोन सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी आपने सुना होगा कि मणिपुर में जो इंसर्जेंट है, उनके पास स्टारलिंक का फोन मिला था। ठीक हम्म। है। आपने ये देखा है कि अंडमान के अंदर जहाँ पे 6 टन मेथ पकड़ा गया था, उसके हम्म। पास जो मछुआरों के पास ये सैटेलाइट फोन था। ठीक है। हम्म। तो इलॉन मस्क का जो नेटवर्क है, जो सैटेलाइट का नेटवर्क है, ये 550 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऑर्बिट ऑर्बिट में है। इन्होंने एक लीनियर लाइन में वहां पे एनसर्कल करके वर्ल्ड जो स्पेस में है, 5,500 सैटेलाइट्स इन्होंने इंस्टॉल कर दी है। ठीक है। 5,500 सैटेलाइट्स के थ्रू ये अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं 10 गीगाहर्ट्ज पर सेकेंड के हिसाब से। अब ये जो चाइनीज कंपनी है, इन्होंने सिर्फ 80 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, और इन्होंने हम्म। सिर्फ 80 सैटेलाइट के हिसाब से 6G टेक्नोलॉजी के हिसाब से 100 गीगाबाइट्स पर सेकेंड का ट्रांसमिशन अचीव कर लिया है। और अंबर जी, ये तो आप सोच लीजिए, ये तो कुछ भी नहीं है। आज उनके जो ये जो 80 से 100 सैटेलाइट है, ये हम्म। चाहें तो इलॉन मस्क की सारी सैटेलाइट्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं। ठीक है। ये चाहे तो उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। क्यों करना चाहते हैं, आप बताइए? आप जी, बताइए। ऑफ कोर्स डेटा है, लोकेशन है, ये पूरा एक सिक्योरिटी और उस नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, देखिए, यूक्रेन वॉर में आपने देखा है कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन में जो सैटेलाइट सर्विस यूक्रेन को दी गई थी, वो स्टारलिंक ने दी थी। और जी। स्टारलिंक प्रोवाइडेड रियल टाइम डेटा टू यूक्रेनियन फोर्सेस अगेंस्ट फॉर मतलब रशिया की लोकेशंस है, जो मिलिट्री ऑफ इंस्टॉलेशंस है, कोर्स। मूवमेंट्स है, वो सब प्रोवाइड की थी। तो जी, मैं चाइना वही। प्रिपेयर कर रहा था इसके लिए। चाइना जी। को अभी मालूम है कि कल अगर उसको ताइवान पे अटैक करना है, तो हम्म। सबसे पहले वो इलॉन मस्क की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। और इलॉन मस्क का अभी टारगेट है कि वो 5,500 सैटेलाइट उसकी है। फ्यूचर हम्म। में वो 42,000 सैटेलाइट ही वांट्स हम्म। टू इंस्टॉल इन स्पेस। और हम्म। चाइना ने 80 से 100 सैटेलाइट के साथ ना केवल उसके 10 टाइम्स हायर स्पीड अचीव कर लिया है, और ऐसी भी हम्म। टेक्नोलॉजी बना दी है जिसके कारण वो अपने जो इनको अपने ग्राउंड स्टेशन के साथ वो मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। ट्रैक कर सकते हैं, उनका मूवमेंट्स कहाँ है वो देख सकते हैं। फिर चाहें तो उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हम्म। इतना आगे पहुंच चुका है चाइना। आपने देखा कि डीपसीक का उन्होंने डाला कि कल अलीबाबा ने किया, और आज ये सडनली ये बात आ गई है। हम्म। तो एक तरह से चाइना रुक नहीं रहा है। चाइना हम्म। नए पे नए, जैसे ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, वो भी हम्म। बता रहा है कि उसने टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी हासिल कर ली है यूएस के जी। ऊपर।
बिल्कुल और एक के बाद एक जैसे कि हम सब जानते हैं कि डीप सीक ने एक बड़ा शॉक दिया ना कि सिर्फ यूएस को बल्कि पूरी दुनिया को और भारत भी अब टेक्नोलॉजी में यूएस से या चाइना से कहीं पीछे नहीं है और हम काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें जब हम 100 गीगाबाइट पर सेकंड स्पीड चाइना से हम देख रहे हैं कि उन्होंने स्टारलिंक जो इलॉन मस्क का जो उनका पूरी कंपनी है जो सर्विसेज़ वो प्रोवाइड करते हैं वो उसको बड़ा उन्होंने एक कहीं न कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। ऐसे में भारत की अगर हम बात करें तो भारत कहाँ पर नज़र आता है आपको इस समय? देखिए, भारत के पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके हुँ, कारण ये स्पेस के अंदर जो लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट्स है, वो हुँ, इसरो लॉन्च कर रहा है। हुँ, भारत की एक कंपनी है भारती एयरटेल, उसका हुँ, वनवेब जो ग्लोबल कंसोर्टियम है, उसके साथ करार किया है और वनवेब में भारती एयरटेल का स्टेक भी है, 20 से 25% का स्टेक भी है। और हुँ, अभी पिछले साल इसरो ने हुँ, 128 सैटेलाइट लॉन्च की थी वनवेब की। हुँ, बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे विदाउट हुँ, एनी फेलियर रेट, ठीक जी, है? इसके लिए इलॉन मस्क वांट्स टू कम टू इंडिया, हैव अ टाई अप विद इसरो और इसरो का आपको मालूम है पिछले दिन उन्होंने टेस्ट किया था रीयूजेबल एंट्री व्हीकल्स का मतलब बार-बार उनको वो सैटेलाइट्स भेजने के लिए जो व्हीकल यूज़ होता है, वो हुँ, लोग बार-बार यूज़ कर सकते हैं। इलॉन मस्क भी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। ठीक है, हुँ, बट यहाँ पे बात होती है ट्रांसमिशन की। हुँ, ट्रांसमिशन के मामले में चाइना हमसे बहुत आगे है, ठीक है? बट टाइम लगेगा कैच अप करने के लिए पर भारत के अंदर वो थॉट प्रोसेस आ चुका है। हुँ, सेकंड एआई के अंदर जैसे हमने बताया है कि भारत खुद का सनातन चैट जीपीटी कुछ महीनों में बनाने वाला है और भारत ने उसके लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी लिया है। अंबर जी आप ये देखिए ना कि भारत कुछ लोग भारत के ऊपर जो मज़ाक करते थे, सैम ऑल्टमैन ने भी बोला था कि आप चैट जीपीटी बना नहीं सकते और जी, वहाँ पे अब इंडिया में काम चालू हो गया है। लोग पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। अश्विनी हुँ, वैष्णव ने भी बोल दिया अगर डीप सीक को आपको रखना है, आपको चलाना है, तो उसके डेटा सर्वर्स इंडिया में होना ज़रूरी है। ठीक है? बिल तो एक तरह से भारत प्रिकॉशन भी ले रहा है और आपने देखा है अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आया हुआ है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है, लॉस अभी बनेंगे। तो बहुत बड़ा काम चल रहा है उसमें। बट आपकी ये बात सही है कि चाइना जो है, वो बहुत आगे निकल चुका है इन स्पेस टेक्नोलॉजी, इन कम्युनिकेशन, इन क्वांटम कंप्यूटिंग, इन ऑल मोस्ट ऑफ द एरियाज़ क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो 6-7 साल के बच्चे हैं, वो कोडिंग करना चालू कर देते हैं और हुँ, हमारे बच्चे जो आप देख रहे हैं कि वो टिकटॉक पे रील बनाते हैं। ऐसा भी एक मैंने देखा है कि कुछ फ़िन इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही टॉवल लपेट के हमारे महाकुंभ में जाके सिर्फ़ उनको मोनेटाइज़ेशन का काम हो रहा है। जिस जी। हिसाब से तो थॉट प्रोसेस है भारत के अंदर और चाइना के अंदर, फ़र्क वहाँ पे है और यहाँ पे लोगों को वो दृष्टिकोण नहीं है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ। इसके पीछे का एक कारण भी है क्योंकि जो हमारे यहाँ जो इंडिजिनस सर्विसेज प्रोडक्ट्स या फिर हम अगर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी बात करें तो कोई भी इस तरह का हमें नजर नहीं आता और कहीं ना कहीं जो इस तरह की हम टिकटॉक की बात करें या और भी इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो संस्कृति है उसको बर्बाद करने की बड़ी कोशिश की जा रही है और कहीं काफी हद तक वो कामयाब भी हो पा रहे हैं जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो रील्स और ये सब बन रही हैं उसमें काफ़ी अश्लीलता कला के नाम पर अश्लीलता का प्रदर्शन किया जा रहा है और मतलब वहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि कुछ हम अपने इंडिजिनस प्लेटफ़ॉर्म्स लेकर आएँ, जहाँ पर हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएँ और कला और इन सारी चीज़ों को प्रमोट करें और ये जो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, इस पर सरकार कोई ज़रूर कदम उठाए क्योंकि मैं फ्रीडम और जो महिला अधिकार है उसको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन फ्रीडम के नाम पर, एम्पावरमेंट के नाम पर हम अश्लीलता का प्रदर्शन करें ये जायज़ नहीं है। आपने बहुत जायज़ बात उठाई है। जी, उमेश जी। देखिए मेरा ये मानना है कि एजुकेशन पॉलिसी में बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। यहाँ हुँ, पे जो माता-पिता हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि चैट जीपीटी जैसे माध्यम को वो हुँ, कम यूज़ करें। जी, सेकंड थॉट प्रोसेस बनाने की ज़रूरत है कि इसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट टेम्परामेंट करने की ज़रूरत है और हुँ, भारत के अंदर जो कोचिंग माफिया जो चला रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए कोटा हो या फिर दिल्ली के अंदर
वो जो आईएएस की पढ़ाई करने के लिए राजेंद्र नगर में लोग अपना टाइम वेस्ट हुँ, करते हैं, वो जी, सब चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस छोड़ के भारत के युवा को अपनी जो उनकी थॉट प्रोसेस है, उनको कोडिंग में लगानी चाहिए। उनको ज़्यादा ऐसा उनको एक तरह से दे नीड टू क्रिएट स्टार्टअप्स और उस आइडिया पे वर्क करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब बिल्कुल। से वी आर 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विथ कंजम्पशन ओरिएंटेड। हमारी जो इकोनॉमी है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे चलती है। अगर चाइना में एक्सपोर्ट नहीं करे तो चाइना कोलैप्स हो जाएगा। भारत में बिल्कुल, ऐसा नहीं है। भारत अगर एक्सपोर्ट नहीं भी करे तो उसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी अपने आप को सस्टेन कर लेगी, भले ही ग्रोथ कम हो जाए, तो जी। डेफिसिट में नहीं जाएगी। दिस इज़ हुँ, द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अगर ये चीज़ को समझ जाए और इसी हिसाब से काम करते रहें, कुछ सालों तक बेनिफिट नहीं आएगा, पर हुँ, जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स बनाओगे और उसका स्केल बढ़ेगा, आपकी कंपनी के अंदर बिज़नेस आएगा, उसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। बस हुँ, एक ही चीज़ है कि आपके अंदर वो एक तरह से यू नीड टू सर्वाइव एंड सस्टेन फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। आपको ये देखना पड़ेगा अगर आपकी आइडिया पे आपको विश्वास है, तो हुँ। आपको इसका स्टेक नहीं बेचना है। बस इतना ही बोलूँगा। जी, बिल्कुल और बहुत ज़रूरी है युवाओं को सही दिशा दिखाना और उसके लिए बेहतर और एक सशक्त नेतृत्व की ज़रूरत है जो युवाओं को और देशवासियों को एक सोच, एक विचार, एक माइंडसेट उनके अंदर डेवलप कर सके कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हालाँकि इससे पहले हमने देखा है कि भारतीय हैं इनफैक्ट डीप सीक की बात करें, डीप सीक में भी भारतीय इंजीनियर ही हैं उसको डेवलप करने में। लेकिन हमारे देश में उस तरह के मौके नहीं रहे हैं, उस तरह के अवसर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं रही हैं, लेकिन अब हम चाहे यूएस की बात करें या फिर चाइना की बात करें, जहाँ पर भी जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उसमें भारतीयों का योगदान होता है। तो ज़रूरी है कि हम अपने देश के लिए, देश में देशवासियों के लिए वो मौके दें, उपलब्ध कराएँ ताकि वो देश के लिए काम करें और हम अपनी देश को जो बड़ी इकॉनमी बनाने का सपना रखते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरह के कदम उठाए जाएँ। जी, उमेश जी कुछ और कहना चाहते हैं अंत में? बस अमर जी मैं बस यहीं पे लिमिट करना चाहता हूँ कि भारत के अंदर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है, उसका जी। एप्लीकेशन के ऊपर अगर हुँ, ध्यान दें, तो हुँ। एजुकेशन सिस्टम में जो मच नीडेड रिफॉर्म्स है, वो आ पाएँगे। बस इतना ही बोलूँगा। जय सिया राम। जय सिया राम बहुत ज़रूरी है कि हम स्किल ट्रेनिंग को स्कूल लेवल पर ही हम उसमें इंक्लूड करें ताकि बच्चे जल्दी और इनिशियल लेवल पर समझ पाएँ कि आगे वो क्या कुछ करना चाहते हैं। बहुत अहम है हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो 12th क्लास तक के हैं, वो इस या तो लायबिलिटी बन जाएँगे या फिर एसेट ये हमारे हाथ में है, हम उनको कौन-सी दिशा देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद उमेश जी एक बार फिर से हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम।